ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोह बसु। मैं पढ़ा रही थी कक्षा 8 का विज्ञान, जिसके अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग वस्त्र, भवन निर्माण, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, औषधियों में, संश्लेषित रेशे बनाने में, कांच बनाने में किस तरह मानव का सहयोग हो रहा है, मानव निर्मित वस्तुएं किस तरह से बन रही है, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मृत्तिका। मृत्तिका क्या है? मृत्तिका कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। इस गूंथी हुई मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उसे उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए बर्तन को ही मृत्तिका कहा जाता है। ये बच्चों ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि कुम्हार जो है कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और फिर मिट्टी को पका देते हैं भट्टी में, तो इसी बने हुए बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है बच्चों कि मृत्तिका क्या है। क्वेश्चन नंबर डी का पहला, मृत्तिका क्या है, इसी का आंसर ये हो जाएगा बेटा मृत्तिका। यहाँ पे आंसर 1 लिखा भी हुआ है, देखो बेटा पेंसिल से। इसके बाद है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसमें भी ये प्रश्न है बेटा, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2। इसका उत्तर भी यहाँ से होगा, ये पूरा पैराग्राफ होगा, यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग जान लेते हैं कैसे होता है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः ही होती रहती है। दूसरा का क्या कर सकते हैं, फसल चक्र के नियमों का पालन करके, मतलब जिस समय जो फसल होती है उसको एक चक्र अगर फसल का हो जाए तो दूसरे प्रकार का फसल उसमें लगाया जाता है, जिसकी ज़रूरतें दूसरी तरह की हो और भूमि में इसकी कमी ना हो पाए। इसके बाद तीसरा तरीका है, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों तरीके से हम लोग भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक क्या है। तो ये भी एक प्रश्न है बेटा, साबुन। प्रश्न 3, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो ये आप देखेंगे, साबुन क्या है पहले जान लेते हैं। रासायनिक रूप में साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्राय सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल के पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कठोर जल के साथ साबुन जो है वो झाग नहीं बनाता है। अपमार्जक, अपमार्जक क्या होता है, ज़्यादातर ये डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं जिससे कपड़े धोए जाते हैं और बर्तन धोए जाते हैं, ये सब अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। तो यहाँ तक हो जाएगा प्रश्न 3 का अंतर, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। इसके बाद आपके बुक का ही प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें जो सही उत्तर है वो यहाँ पे बता दिया गया है, बाकी उत्तर तो कोई भी आए आपको सही टिक लगाना है। थर्मोकोल का दूसरा नाम है स्टाइरॉन, याद कर लीजिएगा। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। फेरिक ऑक्साइड मिलने से निर्मित कांच होता है हल्का नीला। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है साधारण या मृदु कांच। इसके बाद बच्चों सही गलत करना है। पहला है, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, बिल्कुल सही। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, नहीं बेटा ये मानव निर्मित है, गलत। तीसरा, सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, गलत। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के क्या बनाने में किया जाता है, बर्तन। सूत, रेशम, ऊन, ये कैसे रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की
किरणों से आँखों को बचाता है। कौन सी किरणों से आँखों को बचाता है? पैराबाइग्निक किरणों से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या बनता है? अभी पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, साबुन बनता है। 5वां है, डैश रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो इसमें है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन बच्चों हमने पढ़ाते समय आपको बता दिया था। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर से आपकी नोट्स में टिक भी किया हुआ है। ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप में भी दे दूँगी, आप लोग देखकर लिख लीजिएगा और फिर उसको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो।